साल 2022 में केरला के इलांथूर गांव में अंधविश्वास और लालच की वजह से एक ऐसा केस सामने आया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इलांथूर गांव में एक कपल रहता था जिसमें पति का नाम भगवल सिंह और पत्नी का नाम लैला था। भगवल सिंह पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, लेकिन इन दोनों का काम धंधा धीरे धीरे करके मंदा पड़ रहा था, तो इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर काफ़ी कर्जा भी हो चुका था और अब ये दोनों रातों रात किसी भी तरह अमीर बनना चाहते थे। और ये बात उस गांव के शातिर अपराधी यानी कि मोहम्मद शफी को किसी तरह पता चल गई और उसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। साल 2019 में मोहम्मद शफी ने अपनी पत्नी के फ़ोन से फेसबुक पर एक फेक प्रोफाइल बनाई जिसका नाम रखा श्रीदेवी। फिर इसी आईडी से उसने भगवल सिंह से फ्रेंडशिप की और फिर इसी श्रीदेवी ने यानी कि मोहम्मद शफी ने भगवल सिंह से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी और बातों बातों में यह कह दिया कि मेरी पहचान में एक तांत्रिक है जिसका नाम रशीद है और उसने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से मेरी गरीबी को दूर कर दिया है। तो अगर तुम भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम भी उसका संपर्क कर सकते हो और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर ये मोहम्मद शफी तांत्रिक बनकर भगवल सिंह से मिला और उनसे कहा कि अगर तुम्हारी गरीबी तुम्हें दूर करनी है, तुम्हें रातों रात अमीर बनना है, तो तुम्हें नर बलि देनी होगी, यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला, जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस शफी की बातों में आ गए थे। अब इस शफी ने 3 साल तक इन दोनों का ब्रेन वॉश किया और इसी के दौरान इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हट लिए थे। अब जून 2022 में शफी ने अपना पहला शिकार यानी कि रोजलिन को पकड़ा, जो कि 49 साल की थी। शफी ने रोजलिन को पैसों का लालच दिया और धोखे से इलांथूर गांव में भगवल सिंह के घर पर ले आया। फिर वहां पहुंचते ही इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर पीछे वाले बगीचे में दफन कर दिए। अब रोजलिन की बलि देने के बाद भी भगवल सिंह की फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ भी सुधार नहीं आया। तो अब यह सवाल उसने मोहम्मद शफी से पूछा। तो अब शफी ने यहाँ पर नई कहानी बनाई। उसने कहा कि तुमने जो एक बलि चढ़ाई है उससे देवी माँ पूरी तरह से खुश नहीं हुई है, तो अब तुम्हें दूसरी बलि भी चढ़ानी पड़ेगी। तो अब इन लोगों ने दूसरा शिकार यानी कि पद्मा को चुना, जो कि 52 साल की थी। यहाँ पर भी शफी ने पद्मा को पैसों का लालच दिया और धोखे से इलांतुर गांव में भगवल सिंह के घर पर ले आया। अब वापस वही कहानी रिपीट हुई। पद्मा की भी हत्या कर दी गई और उसके शरीर के 56 टुकड़े करके पीछे वाले बगीचे में दफना दिए गए। जब पद्मा के बेटे सिल्वाराज ने पुलिस कंप्लेन की और बाद में ये सारी जांच हुई, तब जाके पता चला कि इन तीनों ने मिलकर अंधविश्वास और लालच के नाम पर कैसे इन दोनों की हत्या कर दी और यह पूरा मामला सामने आया। और इतना ही नहीं, इन तीनों ने इन दोनों की बॉडी के कई सारे टुकड़ों को पकाया भी था और खाया भी था। दोस्तों, इस पूरी कहानी को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए।